अकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैथमेटिक्स की, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ कंसेप्ट से, ठीक है ना। तो इस सेक्शन में ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के 11 क्वेश्चन है और अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं ही पहला इंसान हूं जो इन क्वेश्चनों को करा रहा हूं, मार्केट में दबा के मतलब हद से ज्यादा इनके आंसर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, आधा तो चल रहा है कॉपी पेस्ट, मतलब किसी ने किसी से ट्रिक का सीखा, वही ट्रिक आपको पेल रहा है। लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस ट्रिक को एक्सेप्ट जब तक नहीं करेगा जब तक आपको कंसेप्ट ना पता हो। और आपके पेपर में ये इतना वेटेज का नहीं होता। इतना वेटेज का मतलब लाइक एसएससी सीजीएल जैसा। तो एसएससी सीजीएल जैसा अगर बहुत वेटेज वाला होता, 200 नंबर और 50 नंबर वाला, प्री में 50 और मेंस में 200, तो आपको उस लेवल तक जाना जरूरी था। अब टीचिंग वाले बच्चे क्यों फंस जाते हैं? वो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो सीख तो रहे होते हैं एसएससी सीजीएल की मैथ, लेकिन उस लेवल का समय आप नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उतना वेटेज आपके लिए कैरी नहीं कर सकता। तो मैं ये सारे क्वेश्चन, ये 11 के 11 क्वेश्चन किससे कराऊंगा? सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से। और एक ही कंसेप्ट, सिंगल कंसेप्ट, और सारा आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। बस करना क्या है, अपने कंटेंट पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर और आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। यही मेरा मोटिवेशन है, और कोई तो तरीका नहीं है ना जिससे मुझे पता चल सके कि मैं सही तक पहुंच पा रहा हूं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मतलब ज्यादा लोगों तक। चलो क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा 80 लीटर आपके पास मिक्सचर है जिसमें मिल्क टू वाटर, मिल्क रेशो वाटर कितना है? 7:3। ओके नाउ सी, अब वो कह रहा है द वाटर मस्ट बी एडेड। हमेशा हम क्या करेंगे? सिंगल कंसेप्ट। सिंगल कंसेप्ट का मतलब है एक ही कंसेप्ट से कराऊंगा सारे क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए अगर आप इसे समझते हो तो। आप निकाल लो मिल्क कितना, वाटर कितना है। देखो ये मुझे तो बिल्कुल भी ना दिखाए कि आप इसे कर सकते हो 10, 8, 7, वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका है। देखो कैसे, 7/10 गुणा 80 कैसे निकालते हैं? जिसको निकालना है उसे ऊपर, दोनों का सम नीचे, और गुणा टोटल। इधर जिसको निकालना है उसे ऊपर, दोनों का सम गुणा टोटल। तो 8 7 56, 3 8 24। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 7 जमा 3 होता है 10, 10 बराबर 80, 1 बराबर 8, तो 7 बराबर 56 और 3 बराबर 24। करना वही है, करना वही है ना। तो हम बेसिक से कर रहे हैं, और वो भी बेसिक ही है, लेकिन दिखाने का तरीका है। देखो होता क्या, मैंने कहा बच्चों ये सक्सेस है, ऐसे पहुंचो। अब इतने में एक महाशय ने कहा बेटा ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये सक्सेस। आपको ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन हो गया ना। चलो छोड़ो। अब इसके बाद उसने क्या कहा, कितना वाटर जोड़े। ये मिल्क है वाटर, वाटर में जोड़ दिया, हमें नहीं पता एक्स, वाटर में जोड़ दिया एक्स। अब रेशो कितना है? 2:1, मतलब 56/24 प्लस एक्स किसके बराबर? 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 56 बराबर 48 प्लस 2x, 8 बराबर 2x, x बराबर 4। यानी कि कितना लीटर पानी जोड़ना है? 4 लीटर। अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाता और वो कह देता कितना लीटर वाटर रिमूव, रिमूव मतलब निकालो, तो आप क्या कर देते? इसे कर देते 24 - x। अगर वो कह देता कितना लीटर मिल्क ऐड करना है, तो इसे कर देते 56 प्लस एक्स। अगर वो बोलता कितना लीटर मिल्क रिमूव करना है, तो 56 - x। समझे? सिंगल कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे, और मार्केट में क्या चलेगा, इन सब के लिए अलग अलग तरीका बताया जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। चलो ओके। उसने कहा कि 2 एलॉय, गोल्ड एंड सिल्वर, एक में पहला एलॉय नंबर 1 जिसमें गोल्ड रेशो सिल्वर 7:22, दूसरा एलॉय 2 जिसमें गोल्ड रेशो सिल्वर 21:37। इन दोनों को मिक्स करना है और एक नया एलॉय बनाना है 25:62। तो आपको याद होगा मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम, कल एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था और कल रात को मैंने वो अपलोड किया था, सेम वही है। देखो तरीके बहुत है, लेकिन बार बार कह रहा हूं हर तरीका क्या होगा, कंसेप्ट के आसपास ही घूमेगा, बस लिख के अलग तरीके से दिखाया जाएगा ताकि आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे। लेकिन
कपड़े छोड़ना है जो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। चलो देखो, आप चाहे गोल्ड को ले लो चाहे सिल्वर को, किसी एक को ले लो। मानो गोल्ड को लोगे तो ये हो जाएगा 7/29, ये हो जाएगा 21/58, ये हो जाएगा 25/87। अब हमने क्या कहा था, इसका इसका और इसका एलसीएम लेना है। देखो मैंने उस क्वेश्चन में क्या कहा था, देखो समझ वही पाएगा जो डेली फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है जो उड़ते उड़ाते एक दिन आ गया और वो सोच रहा है मैं महात्मा बन के चला जाऊंगा। चाहे मुझे फॉलो करो चाहे किसी को, पहली बात तो आपको समझ आना चाहिए, और दूसरी बात आप उसे सही से फॉलो करो। अब मैंने क्या कहा था, ज्यादातर ये नंबर एक दूसरे के मल्टीपल में आते हैं। देखो आ गया ना, 19 एकम 19, 19 दूनी 58, 19 तिया 87, 19 58 87, तीनों एक ही पाड़े में आते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 87 गुणा 2। अब आप कहोगे 87 गुणा 2 क्यों रखा, समझते हैं। क्योंकि 58 87 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए मैंने 2 एक्स्ट्रा रखा ताकि ये इसे काटे। आप इन सब का एलसीएम लोगे तो 87 गुणा 2 ही आएगा। अब देखो मैं यही तो कह रहा हूं, ये बेसिक कंसेप्ट से किया, लेकिन देखो मैंने कितना जल्दी कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है। यहाँ पे 87 गुणा 2 एलसीएम है इन सबका। 29 तिया 2 से 29 तिया 87, यहाँ कितना बच गया 21, यहाँ कितना बच गया 63, सॉरी 21 तिया 21 दूनी 42, यहाँ कितना बच गया 63, और यहाँ कितना बच गया 25 दूनी 50। और मैंने क्या कहा था, एक तो इससे छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा, और ये हो गया 8, तो आंसर आ गया 13:8। बिल्कुल बेसिक तरीके से जो मैंने प्रीवियस कराया था। कुछ नहीं, गोल्ड या सिल्वर किसी एक को लेके चलना है, बस हमें अब क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर हटाना है, और डिनोमिनेटर हटाने का हमेशा से एक ही रूल है, एलसीएम लेना, ठीक है ना। और एलसीएम मैंने जो कल क्वेश्चन कराया था उसमें क्या थे, ये तीनों नंबर जो थे वो इनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं था। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसमें कॉमन मल्टीपल जरूर होगा। तो देखो इसमें कॉमन मल्टीपल है 87। समझ आना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप समझना चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो कि 29 कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। चलो, पहली बात होती है कि गुरु मानना, ठीक है, टीचर मानना, उसके बाद पढ़ाई लिखाई। आधे तो मुझे पता है कि बस मजे ले रहे हैं, ठीक है ना, वो मुझसे मजे नहीं ले रहे, याद रखना, वो अपने आप से मजे ले रहे हैं। चलो ये हो गया। चलो चलो, 2 इक्वल वेसल मतलब दोनों वेसल बराबर है। मानो ये वेसल ए, ये वेसल बी, ठीक है। वाटर टू मिल्क 3:4, ये याद रखना, वाटर टू मिल्क दिया है, और यहाँ पे 5:3 तीसरे में। अब देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। अगर मैं इसको देखूं, इसको लिखूंगा 3/7, समझ आ रहा है 3/7 क्यों लिखूंगा, 3/7, इसको लिखूंगा 4/7, इसको लिखूंगा 5/8, इसको लिखूंगा 3/8। तो इसके नीचे 7 चल रहा है, इसके नीचे 8 चल रहा है। और अभी मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर हटाना होता है, और डिनोमिनेटर हटाने का क्या तरीका होता है, एलसीएम। तो इसका डिनोमिनेटर 7, इसका डिनोमिनेटर 8, तो दोनों का वॉल्यूम क्या ले लोगे, 56। अब मार्केट में कैसे बताया जा रहा है, वो भी अपनी जगह सही है, वो ये बताया जा रहा है 3 और 4 7, 5 और 3 8, 7 और 8 56 ले लो। लेकिन कंसेप्ट ये है, ठीक है ना, बाकी आपकी इच्छा है। अब इससे निकाल लो कितना निकलेगा, देखो 3/7 गुणा 56, तो ये 24 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 24 और 2 26, नहीं समझे, देखो ना 56 में से 24 घटा दिया 2 32, इसी तरीके से, सॉरी 32, इसी तरीके से कैसे निकलेगा 5/8 गुणा 56, तो यह आ जाएगा 35। 56 में से 35 क्या कितना बचेगा, 1 2 21। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप ये मत सोचना कि मुझे ये नहीं आता, ये 56 है, ये भी 56 है, तो 7 बराबर 56, 1 बराबर 8, 24, 4 8 32, 7 5 8 7 56, 7 5 35, 8 के 24, सॉरी 8 7 7 के 21, ठीक है ना। हम भी कर सकते डायरेक्टली, लेकिन हम कंसेप्ट बता रहे हो। देखो इस वाले से कितना वाटर गया 24, और कितना मिल्क गया 32, वाटर और मिल्क, समझा रहा हूं मैं। इस वाले से कितना वाटर गया 35, और कितना मिल्क गया 21, तो टोटल कितना वाटर हो गया 59, टोटल कितना मिल्क हो गया 53, और यही इसका क्या हो जाएगा अनुपात 59:53।
द सम ऑफ 3 नंबर इज 105। तो 1 2 3 का सम है 105। ये एक्चुअल में रेशो का क्वेश्चन आ गया गलती से, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। द रेशो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एक्स रेशो वाई है 2:3, वाई रेशो जेड है 4:5। आपको चाहिए होता है कंबाइंड रेशो, और कंबाइंड रेशो निकालना भी बहुत सीखना बहुत जरूरी है। एक्स रेशो वाई, वाई रेशो जेड, इसको यहां रिपीट कर देते हैं, इस 4 को यहां रिपीट कर देते हैं। 8 12 15। अब कुछ नहीं करना, अगर स्मार्टनेस से चलना है तो इन तीनों का सम इसके बराबर कर दो। 15 8 12 8 20 35। तो 35 बराबर 105, 1 बराबर 3। ये चल रहा है मार्केट में, 1 बराबर 3, तो क्या निकालना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है 12, तो 12 3 36। कंसेप्ट से चलना है तो x कितना हो गया, x हो गया 8 a मान लो, क्योंकि कॉमन मल्टीपल कोई है, y हो जाएगा 12a और z हो जाएगा 15a। इन तीनों की वैल्यू को यहां रख दो, सम पे 105। यही तरीका है जो सब चल रहा है मार्केट में, वो सही है। इस लेवल की स्मार्टनेस सही है, क्योंकि इसमें याद नहीं करना कुछ। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर मिल्क एंड वाटर, मिल्क रेशो वाटर 2:1, इतना बनाने के लिए कितना वाटर ऐड करें, तो वही है, पहले तो मिल्क निकाल लो, इसमें कितना होगा देखो 2, ये थोड़ा मन में करते हैं, 2/3 गुणा 60, क्योंकि फिर हमें लोग स्लो मानेंगे। 40 और 20। अब क्या ऐड करना है आपको, वाटर ऐड करना है। वाटर ये रहा, तो मिल्क तो अपनी जगह, वाटर में एक्स, सॉरी मिल्क तो अपनी जगह, सॉरी मिल्क तो अपनी जगह, वाटर में एक्स ऐड कर दो, और रेशो क्या हो जाएगा 1:2। तो 80 बराबर 20 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 60, यानी कि कितना मिल्क ऐड, कितना वाटर ऐड करना है 60 लीटर। कितना 60 लीटर। एक ही कंसेप्ट। चलो 44 लीटर का मिक्सचर है, देखो 44 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क रेशो वाटर, मिल्क रेशो वाटर कितना है 6:5। कह रहा है कितना पानी और ऐड करूं कि वो हो जाए, कितना पानी और ऐड करूं, तो वही पहले ये निकाल लो, ये साइड में करेंगे। 6/11 गुणा 44 24 20। पानी ऐड करना है तो मिल्क तो वही रहेगा, पानी में एक्स ऐड करोगे और कितना बचेगा 6/9। क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज योर आंसर। एक्चुअल में स्पेस देखता हूं आगे। 153 लीटर मिक्सचर है, इसमें एल्कोहल रेशो वाटर है, ठीक है ना, 11:6, 11:6। अब कह रहा है कितना वाटर ऐड करा जाए कि रेशो वो हो जाए, ठीक है, ये तो वही तो हो गया। तो 11/7 17 गुणा 11/17 गुणा 153, 17 निम्मा तो ये हो जाएगा 99, 17 निम्मा ये हो जाएगा 54। समझे, बस ये आपके पास है। लेकिन अब ऐड क्या करना वाटर, तो ये वाटर देखो एल्कोहल लेट रेशो वाटर, वाटर दूसरा वाला ये है ना वाटर, तो एल्कोहल को उतना ही लिखोगे, वाटर में कुछ जोड़ा है हमें नहीं पता एक्स, और अनुपात हो जाएगा 3:2। अब इस बात को भी ध्यान से देखना कि ये भी एल्कोहल रेशो वाटर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा ना तो इसे वाटर रेशो एल्कोहल दे देगा और आप गलती कर दोगे इस रेशो को उल्टा ना करके। 99 दूनी 9 दूनी 18 8 18 18 19 इक्वल टू 54 4 12 की तो हासिल होगा 1 5 15 और 1 16 प्लस 3x, तो इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 3 बराबर 3x, x बराबर 12। तो कितना लीटर ऐड करना है 12 लीटर। एक ही कंसेप्ट चल रहा है, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्ट होगा ही होगा। सेम क्वेश्चन अभी आप कर लेना, इसमें वाटर एडिड की जगह रिमूव होगा तो माइनस होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और आंसर मैं कमेंट में चाहूंगा आपसे, कमेंट में इसका आंसर चाहूंगा, ठीक है ना। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, इतनी तो आप कर सकते हो, चाहे आपको आता हो ना आता हो, ठीक है ना। और जो तरीका हम कंसेप्ट से कर रहे हैं, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में करोगे ना तो आप इसमें बहुत फास्ट हो जाओगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन वैसे टफ कैटेगरी में आता है, लेकिन अब मुझे पता है कि कई लोग कमेंट में लिख देंगे बहुत इजी था, ठीक है ना। देखो ऐसे तो मेरे सामने कोई मैथ का क्वेश्चन लिखा हो, लाओ मैं लिख दूंगा सुपर इजी। भाई मैं आपके नजरिए से बात नहीं कर रहा ना, मेरे लिए जितने भी सब्सक्राइबर है सबके नजरिए से बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए इजी हो, ठीक है ना, ठीक है, पर्सनली मत लेना किसी को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा कैटेगरी का, और इसका मार्केट में ना, इसका मार्केट में ट्रिक्स है। इसमें देखो होता क्या है, क्वेश्चन समझते सबसे पहले,
उसने कहा रेशो है, मिक्सचर है कोई, ठीक है ना, उसमें 5:3 है किसका, मिल्क और वाटर का, ठीक है। अभी हमें ये नहीं दिया कि टोटल कितना है। अब इस मिक्सचर में से 16 लीटर निकाल लिया, 16 लीटर निकाल लिया, और जो मिक्सचर बचा इसमें इतना ही पानी डाल दिया, 16 लीटर पानी डाल दिया। और अब जो अनुपात है 3:5 है। तो बताओ शुरुआत में वाटर कितना था, अब देखो मार्केट में क्या चल रहा है, अब आप समझोगे कि कॉन्सेप्ट कितना महान क्यों कहलाता है, ठीक है ना। मार्केट में क्या चलता है, देखो इसने इतना जितना सोल्यूशन निकाला उतना ही पानी डाला। ऐसा भी हो सकता था जितना मिक्सचर निकाला उससे कम या ज्यादा पानी डाला। ऐसा भी हो सकता था कि जितना मिक्सचर निकाला उतना पानी न डाल के दूध डाला। समझ आ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो इन तीनों केसेस के लिए अलग ट्रिक है। अलग ट्रिक का मतलब है उस ट्रिक में थोड़े थोड़े मैनिपुलेशन हो रहे हैं, लेकिन पेपर में क्या होता है आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी ट्रिक किसके लिए लग रही है और आप लगाते रह जाओगे। हम इसे करते हैं बेसिक कंसेप्ट से, सुपर बेसिक। हमने मान लिया इसका वॉल्यूम पहले x था, तो अब ये मिल्क कितना होगा 5/8 ऑफ x, वाटर कितना होगा 3/8 ऑफ x। समझने वाला हो ना, यहाँ बहुत अच्छा समझेगा। देखो अब उसमें से कितना बाहर निकाल दिया, 16 बाहर निकाल दिया। अगर 16 लीटर बाहर निकाला है तो हम ये चेक कर ले उस 16 लीटर में मिल्क कितना होगा, पानी कितना होगा। तो 16 लीटर में 5:3, तो ये हो जाएगा 10 लीटर, ये हो जाएगा 6 लीटर। कैसे करा, वही तरीका 5/8 गुणा 16। तो यानी कि इसमें से 10 लीटर कम हो गया और इसमें से 6 लीटर कम हो गया। ये समझ आया, क्योंकि 16 में मिल्क कितना था और वाटर इतना था। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि आपने 16 लीटर पानी डाल दिया, मतलब मिल्क को नहीं छेड़ा और पानी डाल दिया 16 लीटर। अब देखो कितना आसान है। अगर मान लो आपके हिसाब से मिल्क को छेड़ा होता तो हम ऊपर कर देते। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। 16 की जगह कुछ और होता तो यहां लिख देते। ये कंसेप्ट है। ये अनुपात हो गया 3:5। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो 5/8 ऑफ x माइनस 10/3/8 ऑफ x प्लस 10 इक्वल टू 3/5। अब देखो कितनी फास्टली सॉल्व होगा। 5x माइनस 80/3x प्लस 80 बराबर 3/5। 5×5 = 25, 400, 9x 8 या 24, तो 16x बराबर 640, x बराबर 40। यानी कि शुरुआती जो वॉल्यूम था वो 40 था। उसमें किसको पूछा, वाटर को। वाटर है 3, तो 40 का 3/8, 8×5 = 40 यानी कि 15 लीटर। इसे करने में मैं हार्डली 10 से 15 सेकंड लगूंगा, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो आपको समझा रहा हूं। तो अब आप एक ही समझना, और ये ओपन है कि इस वाले क्वेश्चन को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है और इसके लिए अलग ट्रिक दी जाती है, लेकिन मैंने आपको किससे कराया, कर सकते। और अगर आप इसे समझ जाते हो तो आप 4 ट्रिक्स से छुटकारा पा जाओगे। 4 ट्रिक्स बनती है। 16 निकाला 16 ही डाला, एक ट्रिक। 16 निकाला 16 से कम ज्यादा डाला, एक ट्रिक। दूध निकाला 16 निकाल के दूध डाला, एक ट्रिक। 16 निकाल के मिल्क डाला, एक ट्रिक। ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे चाहे वैसे करो भाई, तक गए हम। ठीक है ना। देखो एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, 5:3 है दूध और पानी का अनुपात। ठीक है। इसमें से 16 लीटर निकाला, तो वही x मान लिया, तो ये जाएगा 5/8 ऑफ x, ये 3/8 ऑफ x। तो 5:3 में 16 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा 6। यानी कि 10 लीटर तो ये निकल गया, 5/8x माइनस 10 और 3/8x माइनस 6। लेकिन अब 16 लीटर, उसमें से 16 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाए, मतलब 16 लीटर पानी मिला रहे, और ये अनुपात हो गया 3/5। सॉल्व कर दो आंसर। अच्छा हाँ, वही क्वेश्चन है शायद, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलो, इन अ मिक्सचर ऑफ 300 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क रेशियो वाटर दैट इज 1:3। टू डू द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब पहले निकाल लो मिल्क कितना वाटर कितना है। तो बहुत आसान है, 1/4 गुणा 300, 3/4 गुणा 300। 4 से कितना जाएगा, देखो 150 का आधा 75, 150 का आधा 75, 5 से 15 की 5, ऐसे लोग 1, 27 और 1 21, 225 और 75।
तो मिल्क इसमें आ गया 75 और वाटर आ गया 225। अब वो कह रहा है रेशो को इतना बनाना है कितना वाटर ऐड करा जाए। तो सिंपल है, मिल्क को ऊपर रखना है, वाटर को नीचे, वाटर में ऐड कर दो x और आंसर हो जाना चाहिए 1/4। सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर 75 चौक 300 बराबर 225 प्लस x बराबर 75, x बराबर 75 नहीं 175, 175 एक मिनट, 75 दूनी 150 दूनी 300, तो 75 तो बचा, सॉरी 75। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना मैं आप मेरे को मेरी अप्रोच बढ़ाएंगे उतना ही मैं आपको कंटेंट दे पाऊंगा, क्योंकि हर आदमी का एक लालच होता है। मेरा लालच इसमें बस यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन उसमें मजा जब भी आएगा जब मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, और पैसे थोड़ा मांग रहा हूं, ठीक है ना। चलो, कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बहुत सारा मजा आने वाला है, बस आपका साथ चाहिए।